हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअलाइज विकास। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस बहुत ही आसान भाषा में। तो हम हुए आपके लिटिल मास्टर, है ना। और जो भी बच्चे को इंग्लिश से प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं और मतलब अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं अपने भाषा में, तो मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना इंजीनियरिंग कैलकुलस, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग 12th में तो अपना डिफ्रेंशिएशन करना और जो डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला सब है वो तो आता ही रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम लोग एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को डेरिवेटिव करते हैं उसको लिखते कैसे हैं। तो जैसे मान लेते हैं y हमारा कोई फंक्शन होता है ना, y बराबर fx होता है। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। इसको हम लोग लिखते हैं f डैश x, ठीक है ना। मतलब कि अगर इसका हम कोई भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं ऐसे, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव ध्यान से सुनो, सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है ना वो होता है उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन, है ना। यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन ये हमारा होता है एफ डबल डैश एक्स। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारा इसी प्रकार जो थर्ड डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या हो जाएगा, डी सेकेंड डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी एक्स बराबर एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। तो ये अपना थर्ड डेरिवेटिव होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग इसी जो डेरिवेटिव होता है ना, जैसे देखो ये जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई, है ना, बड़ा डी और वाई, ठीक है। और जो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया उसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर और वाई। और जो थर्ड डेरिवेटिव हो गया उसको हम लोग लिख दिए डी क्यू और वाई, ठीक है। उसी प्रकार जो अपना nth डेरिवेटिव होता है सो ऑन, अपना जो nth डेरिवेटिव होगा मतलब एक ऐसा मतलब हम लोग अब nth मतलब क्या कि एनमा, ठीक है ना। मतलब एक बार दो बार तीन बार n का वैल्यू कुछ हो, है ना। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा है तो डी थ्री वाई, तो एनमा है तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है। ये अपना nth डेरिवेटिव है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बस डी एन वाई। तो ये हम लोग को नया सीखे, है ना, कि बड़ा डी और वाई, डी स्क्वायर वाई, डी क्यू वाई और डी एन वाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और तरीका होता है, वो होता है वाई इंटू वन। देखो ये एफ, अगर एफ के साथ लिखते हैं तो ऊपर ये डैश डैश देते हैं, लेकिन अगर वाई के टर्म में लिखते हैं तो वाई जीरो होता है अपना एफ एक्स, ठीक है, या फिर इसको हम y बोले। लेकिन अगर y1 अगर ऐसे लिखा हो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी ये अपना होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो गया ये अपना होता है y2, ठीक है, ये अपना होता है y3, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर डी वाई, है ना। तो सोन अगर हमको nth डेरिवेटिव लिखना है तो इसको सिंपल हम yn भी लिख सकते हैं, है बात समझ में। चलो, तो ये भी एक नया था। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर f के टर्म में आपको लिखना है तो f1x फिर f2x दे दो, इसी प्रकार f3x दे दो, ठीक है, f3x डॉट डॉट डॉट, फिर आप दे दो f मतलब ऐसे ऐसे करके n टाइम्स x, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। अब समझ में। अच्छा, द nth डेरिवेटिव y बराबर x एट x इक्वल्स टू a डिनोटेड बाई इतना इतना इतना, ये बात समझ में आ गया, ठीक। और आगे देखो इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, चलो डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है, चलो हम लोग पूरा लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर वाई वन, या फिर कहें तो एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स, और कुछ बच गया क्या, हाँ डी वाई, ठीक है। ये चार तरीका हम लोगों ने पढ़ा अभी, है ना। चलो, अगर आप मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, है ना, जैसे ये तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जनरल निकाले, अगर मान लेते हैं हम एट, अगर यहाँ पे लिखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो इस सब में क्या चेंजेज आएंगे,
तो इसमें जो चेंजेज आता है वो होता है dy बाई dx, और ऐसे लिखते हैं एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। इसमें जो चेंजेज आता है वो लिखते हैं y1 इंटू ए। ध्यान से आप लोग इसको नोटेशन को याद रखो। इसमें जो चेंज होता है वो होता है एफ डैश एक्स और सॉरी एफ डैश ए, चलो, और ये डी वाई और ये ए, ये भी हम लोगों ने नया सीखा, ठीक है। डी वाई और ए, ओके, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अच्छा, तो जब हम लोग nth डेरिवेटिव का सिंबल देख लिए हैं तो हमें अब क्या आना चाहिए, D1 D2, ओके एक मिनट, सॉरी, D1 ऐसे है ना, D1 और जो सेकेंड डेरिवेटिव तो क्या डी स्क्वायर वाई लिखते हैं, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव डी क्यू वाई और फोर्थ डेरिवेटिव D4y और nth डेरिवेटिव हो जाता है dny, ऐसे करके, और इसमें a लगाते जाएंगे तो ये अपना आगे मतलब प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे अपना देखते हैं थ्योरी क्या है। अच्छा ठीक है, तो आगे थ्योरी हमारा है कि जब हम लोग nth डेरिवेटिव का सिंबल अगर दे दिए तो हम लोग को nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पिछले क्लासेस में हम लोग ने क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ज़्यादा हार्डली फोर्थ डेरिवेटिव कोई चीज़ का निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 500 बार अगर डेरिवेटिव करेगा तो कितना, 1000 बार डेरिवेटिव करेगा तो कितना, समझ रहे हो। n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उतना डेरिवेटिव का कोई जनरल फार्मूला। तो देखो भाई, nth डेरिवेटिव है ना, सब पे लागू नहीं हो सकता है। कोई फिक्स फंक्शन के लिए ही, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए ही हम लोग nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ये बात आप लोग को पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं हमारा x प्लस बी का पावर अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या x प्लस बी का पावर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं m, हाँ सॉरी m, ठीक है। x प्लस बी का अगर मान लो इसको हमको nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, nth डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं भाई साहब m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डॉट 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 एम माइनस एन प्लस वन, ठीक है ना, एम माइनस एन प्लस वन, और ये अपना हो जाएगा एक्स प्लस बी और एम माइनस एन और एम माइनस एन, और क्या हो जाएगा एम माइनस एन, हो गया ना, और कुछ नहीं होगा ना, एम एम एम। अच्छा एक चीज़ और होगा, वो होगा क्या, इंटू का ए टू द पावर एन, ठीक है, हर बार एक कॉमन आएगा। तो ये अपना फर्स्ट फार्मूला होगा nth डेरिवेटिव का, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने का सिंपल रूल है, देखो भाई, जैसे हमारा जो है एक्स प्लस बी का पावर m है ना, इसको nth डेरिवेटिव, तो चलो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा m इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, और m माइनस वन, ठीक है, m माइनस वन, और ये फिर चैन रूल से ही a आ जाएगा, ठीक है। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, चलो इधर अपना लिख लेना सेकेंड डेरिवेटिव, तो m माइनस वन कहाँ कूद के बाहर आ जाएगा, m माइनस वन, चलो लिख ही लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई, चाहे इसको सिंपल सा आराम से लिखो y2, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस टू, ठीक है, और ये a स्क्वायर। अब ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, है ना, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। देखो फर्स्ट में किए तो m आया, सेकेंड में किए तो m इंटू एम माइनस वन आया, थर्ड में करेंगे तो क्या आ जाएगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, ठीक। तो ध्यान रखो, अगर हम लोग 2 तक गए तो m माइनस वन तक है, 2 तक तो m माइनस वन, अगर 3 तक जाएंगे तो m माइनस टू तक, यानी जितना कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा, मतलब अगर दो अगर तक जा रहे हैं तो एक क्या आ रहा है, यानी माइनस टू प्लस वन, ठीक है। तो n तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, और डॉट 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 एम माइनस एन, और इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। ये टर्म तो हम लोग इस बात से समझ गए। यहाँ पे देखो सेकेंड डेरिवेटिव किए तो 2 घटा, तो nth डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किए तो 1 घटा, तो nth डेरिवेटिव करेंगे तो n हमारा क्या जगह घट जाएगा, m माइनस मतलब n घट जाएगा, ठीक है ना। तो ax प्लस बी के जो पावर m है उसमें से कितना घटेगा, n। अच्छा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो ये a स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो a, तो nth डेरिवेटिव करेंगे तो a टू पावर n, ठीक है कि नहीं, nth डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल a टू पावर n, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट। याद रखना, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो nth डेरिवेटिव है वो सम स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है। आगे 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 है, ठीक है। ओह, इस फार्मूला को मैंने बेकार में मिटा दिया, कोई बात नहीं। एक्स प्लस बी है ना, एक्स प्लस बी, चलो लिख लेते एक बार और फार्मूला, है ना। और डी एन और एक्स एन, क्या फार्मूला था आप लोग बोलो? एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट 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 एम माइनस एन प्लस वन, ठीक है। और जो अपना पावर है वो होता है एक्स प्लस बी क्या, एन माइनस एम, ठीक है। सॉरी यार, एम माइनस एन ना, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एम हो जाएगा ये, ठीक है। चलो और क्या, और उसके बाद ये एक्स और इतना, और ये ए टू द पावर एन, ठीक है, ए टू द पावर एन। चलो हम लोग ने अच्छे से फार्मूला लिख लिया। चलो कल को अगर कोई कहे कि भाई बताओ एक्स प्लस बी का पावर जो है वो एन था, बताओ ए प्लस इसका जो आप एन डेरिवेटिव निकालो, है ना, डी एक्स टू द पावर एन। अच्छा, मैं तो एक चीज़ बताना आप लोग को भूल ही गया। देखो यहाँ पे ए और बी कोई कांस्टेंट है, एक्स अपना वेरिएबल है और एम का पावर एम है, ठीक है। ए बी कांस्टेंट, एक्स अपना वेरिएबल और ये एम पावर का है, ठीक है ना। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। चलो तो इसका एन डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग एक फॉर्म जानते हैं, है ना, एक्स प्लस बी का। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी का पावर, एक्स प्लस बी का पावर क्या, एक्स प्लस बी का पावर माइनस वन, एक्स प्लस बी का पावर क्या, माइनस वन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन। यानी यहाँ पे आप देखो ये आप क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, एम के जगह पे जो बात आ गया वो एम नहीं, हाँ, एम के जगह पे जो बात आया वो हो गया माइनस वन, ठीक है। तो एम का वैल्यू सारे में माइनस वन पुट करेंगे तो हमें इसका फार्मूला निकल जाएगा। तो माइनस वन आप पुट करोगे तो देखो क्या होता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और माइनस यहाँ पे अगर माइनस वन पुट करोगे तो कितना, माइनस एन। बोलो, यानी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव से लेके माइनस एन तक आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा अगर सम में से माइनस कॉमन ले ले तो हमारा क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल। इस बात से समझ में आया। लेकिन अब एक चीज़ का गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा क्या, कि मान लो हमको कै गो माइनस ले, अगर 6 गो लिए तो प्लस, 7 गो लिए तो माइनस, 8 गो लिए तो प्लस, 9 गो लिए तो माइनस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो चलो समझते हैं। ये अपना एन फैक्टोरियल हो गया। चलो अब माइनस का जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है ना, तो हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर ध्यान से सुनो, क्या चीज़, एक मिनट, जैसे माइनस वन है ना, तो ये माइनस वन का पावर कितना हम लोग को लिखना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, लेट सपोज फर्स्ट अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा ये वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। और सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस वन और माइनस टू, ठीक है, माइनस वन और माइनस टू पॉजिटिव आता है, सेकेंड में पॉजिटिव और फर्स्ट में निगेटिव। देखो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा कुछ टर्म आता है एम इंटू समथिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वन इंटू समथिंग यानी निगेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो एम इंटू एम माइनस वन आता है, यानी माइनस वन इंटू माइनस टू, यानी सेकेंड पॉजिटिव, फिर थर्ड निगेटिव, फिर फोर्थ पॉजिटिव। यानी अगर हम माइनस वन का पावर एन कर दे तो हमारा काम खत्म। क्या कि देखो, अगर वन करेंगे तो निगेटिव, टू करेंगे तो पॉजिटिव, थ्री करेंगे तो निगेटिव, ठीक है। चलो आप लोग इसको समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना तक तो हमारा काम खत्म हो गया। अब एक्स प्लस, रही बात एक्स प्लस बी, तो देखो यहाँ पे अगर आप माइनस वन पुट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी का पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। अगर माइनस समय से कॉमन ले ले तो एन प्लस वन, और इंटू ए के जगह पे एन है तो ए एन, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली फार्मूला बना वो क्या बना, वो बना माइनस वन टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन का एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन और एन प्लस वन और क्या ऊपर में ए टू द पावर एन, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग को प्रूव भी हो गया और निकल भी गया, ठीक है। तो अभी देखो, तो मैं तो कहूँगा कि बस इसको आप याद रखो और बार बार वो फार्मूला पे बैठा दो, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
समझ गया ना। तो चलो ये हमारा दूसरा फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ, इसको भी आप क्लीन करते हैं और फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दिया हुआ है dn log ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, dn log ऑफ एक्स प्लस बी। एक काम करते हैं, dn अगर दिया हुआ है ना तो चलो हमको माने nth डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है, इस log एक्स प्लस बी को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं log एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, y1 बराबर क्या आ जाएगा 1/x प्लस बी और इंटू का a, ठीक है जी, है कि नहीं। अच्छा कोई अगर देखे तो मुझे ये ज़रूर कहेगा कि भाई ये तो अपना कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, y1 बराबर a इंटू 1/x प्लस बी हो गया कि नहीं। अब देखो तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहा है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट इसके जगह पे हम लोग को फार्मूला पुट कर देंगे अगर nth डेरिवेटिव, लेकिन हमको यहाँ पे कितना डेरिवेटिव निकालना है, हमको निकालना क्या है yn मतलब nth डेरिवेटिव। तो इधर फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग को अब कितना डेरिवेटिव करना है, तो n-1 डेरिवेटिव करना है, ठीक है, n-1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर लिए तो n-1 है ना बचा। तो हमारा अगर n-1 डेरिवेटिव करेंगे तो राइट हैंड साइड तो yn हो जाएगा, यानी ठीक है ना, yn मतलब nth डेरिवेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यानी हमको a तो कांस्टेंट है और 1 जो x प्लस बी है इसका हमको क्या करना है n-1th डेरिवेटिव निकालना है। तो जो nth डेरिवेटिव होगा और जहां जहां n होगा वहां हमें क्या पुट करना होगा n-1, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसको क्लीन करो, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग n-1 पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब पुट करेंगे a इंटू क्या चीज़ -1 का पावर n-1, ठीक है, और n फैक्टोरियल का पावर जो हो जाए n फैक्टोरियल का जो है n के जगह पे n-1 के फैक्टोरियल, ठीक है, a के जगह पे a इंटू n-1, ठीक है, और अपॉन x प्लस b है ना, n के जगह पे n-1 और प्लस 1 इसका, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो आपकी फार्मूला आ गया वो कितना आ गया देखो तो इस बार जो हमारा yn निकल के आया वो आया a के पावर n इंटू a बराबर an, ठीक है, और -1 का पावर n-1 और ये अपना n-1 का फैक्टोरियल भी, ठीक है, और अपॉन x प्लस b का पावर n, यही हमारा फार्मूला हो गया। आया बात समझ में। चलिए तो ये हो गया। तो देखो ये घुमा फिरा के तीन को बुक में दिया हुआ इसीलिए हम तीनों प्रूफ कर दिए, लेकिन भाई प्लीज़ आप लोग पहला याद रखो ना, बिंदास, कौन जाएगा तो याद करने, है ना। चलो माइंड है, कंप्यूटर थोड़ी ना है कि घुसाते रहो एक टीबी हार्ड डिस्क है। तो वैसे इसमें जगह तो बहुत होता है, लेकिन क्या करोगे, 576 मेगापिक्सल से दुनिया का सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है ना, स्टोरेज बहुत कम बचता है। चलो खैर कोई नहीं। अगला जो है अपना है कोई फंक्शन a⁴mx का, है ना, इसका अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना हो, ठीक है, a⁴mx का, इसका अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना हो तो सिंपल क्या करना है, देखो सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या, चलो हमको भी याद नहीं, हम प्रूव ये करते हैं ना। चलो ठीक है, देखते हैं हमारा y बराबर वास्तव में क्या है a⁴mx, ठीक है। चलो y1 निकालते हैं, y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा amx, है ना, amx log टू द बेस e इंटू a, ठीक है ना, और इंटू का हो जाएगा mx को डेरिवेटिव करोगे तो m, ठीक है, ये आपको आता है। चलो तो हमारा इसको और क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है log a टू द बेस e और amx, ये तो अपना कांस्टेंट है, सही बात है ना जी। चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो y2 हो जाता है, इधर हो जाता है m इंटू लॉग ea, ठीक है ना, और इस साइड जो होता है वो इसको और एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा amx log a टू द बेस e, और ये हो जाएगा अपना mx को हो जाएगा m, ठीक है ना। तो फाइनली अपना स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा m² log e a mx। तो आपको क्या लगता है आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट n पे पहुँचो और ऑब्जर्वेशन से m से पहुँचेंगे। y2 है तो m² है, y1 है तो m है, ठीक है, तो yn होगा तो क्या हो जाएगा mn, ठीक है। चलिए और क्या हो गया, और
उसके बाद अगर y1 है तो a को log e है, और yn होगा तो log e a टू द पावर कितना हो जाएगा n, सिंपल, ठीक है। और इस सब में a टू द पावर mx है, a mx है ना, तो इस सब में a mx हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कहाँ गया साइन एक्स, हाँ तो m दोबारा n, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, सही सही प्रूफ कर रहे हैं फार्मूला, चलो कोई देर नहीं। ओके अच्छा सर जी, एक और अगला प्रूफ करते हैं, ई टू द पावर एम एक्स, ये तो आप लोग खुद बता दोगे, ठीक है ना, इसका क्या होगा, चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। इस बार हमारा y बराबर क्या है बॉस, ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स का ई टू द पावर एम एक्स, और चैन रूल से ही अपना m, y2 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर m तो कांस्टेंट है बाहर, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x और m, यानी इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर टू द पावर एम एक्स। और आगे लिखने का जरूरत क्या है, मन नहीं कर रहा है यार, छोड़ो, और आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो y2 और ये हो जाएगा yn, ठीक है। तो देखो yn जो होगा वो क्या होगा, y1 में एक m था, y2 में 2 m था, तो yn में n को हो गया, सब में e टू द पावर mx है, e टू द पावर mx है, तो इसमें भी e टू द पावर mx हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है सर जी। आगे देखो क्या है सर, साइन जी का, साइन महाराज का है, ठीक है। चलिए इसको भी राज करते हैं। अगला है डी टू द पावर एन साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या साइन एक्स का भी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, हाँ कैसे, इसका हमको याद है, ये अच्छा है इसीलिए हम याद कर लिए। इसका जो होगा ना वो हो जाएगा e टू द पावर n साइन एक्स प्लस बी और n पाई बाई 2, है ना, ये हमको अच्छा लगा इसीलिए याद कर लिए, ठीक है। चलिए y बराबर फिलहाल हमको दिया गया है x प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा करते हैं कि y डैश निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, y डैश का हो जाएगा कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए साइन ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, और एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो बस वही लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये y1 की वैल्यू इतना हो गई, ठीक है जी। आगे फिर से y2 कर लेते हैं, ये तो अपना कांस्टेंट भाई साहब है, और इसको आप डेरिवेटिव करोगे तो फिर आपका ये कॉस महाराज में चल जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, और चैन रूल से इस दोनों का 0 है, इसका a, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो आगे क्या हो जाएगा, ए तो ए स्क्वायर हो गया, फिर कॉस, कोई तो कोई थीटा है ना, हम लोग कॉस को लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस ई तो अपना 90 प्लस थीटा है ना, सॉरी बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा है ना, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 और प्लस थीटा हमारा कितना है, इस पूरा है, तो लिख देते हैं जो भी है पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपना आ गया आराम से ए स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, है ना, 2 से 2 काट नहीं देना, नहीं तो हमारा फार्मूला प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम डॉट 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 लिख के क्या हम लोग yn लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो y1 में हमारा एगो a था, y2 में हमारा 2 a है, तो yn में चलो an हो गया, ठीक है। अच्छा सर जी, इसमें साइन इहो है और एगो पाई बाई 2 है, इसमें भी साइन ई है लेकिन 2 गो पाई बाई 2 है, तो मतलब n में कितना होगा n गो, ठीक है। तो साइन तो रवे करेगा और x प्लस बी भाई साहब ही रवे करेंगे, लेकिन यहाँ पे n पाई बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। अब जिस फील्ड में साइन पहुँच गया है वहाँ कॉस नहीं आएगा तो काम चलेगा, बताओ भाई, कभी नहीं। तो कॉस का भी कुछ होगा, तो अब हम लोग फाइनली देखेंगे कॉस एक्स प्लस बी के पावर n का, ठीक है। तो ये हो जाएगा dn कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इसका भी बहुत सुंदर
और हूबहू साइन वाला फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर n कॉस एक्स प्लस बी और प्लस n पाई बाई 2। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कैसे आया ये, है ना, और क्या है ये। तो हम लोग फिर हमारा y इस बार क्या है, कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये अपना आ जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस बी और इंटू ए। ठीक है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू साइन कॉस 90 प्लस थीटा एक्स प्लस बी। अब देखो ये cos 90 प्लस थीटा क्या हमारा माइनस साइन थीटा होता है? तो देखो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। आया बस समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट। बात करते हैं अपने सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ। तो a अपना कांस्टेंट है बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाई 2 एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी। अब ये फिर से हमारा माइनस साइन थीटा है, तो क्यों ना इसको हम लोग cos पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख ले। तो थीटा का वैल्यू इतना, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है ना। तो सर जी यहाँ से क्या आ गया, a cos 2, चलिए इस महाराज को पहले लिखते हैं, एक्स प्लस बी और प्लस 2 पाई बाई 2। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो y2 की वैल्यू अपना इतना आ गया। तो चलो ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ठीक है, हम तो माहिर है ऑब्जर्वेशन बनाने में। तो क्या है, y1 में एगो था, y2 में 2 गो था। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा यहाँ पे चैन रूल भूल गया, ओ माय गॉड। अच्छा तो yn में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और cos सब में x भी है, लेकिन एगो में एगो, दूगो में दूगो, तो n गो में n गो, तो x प्लस बी और प्लस n पाई बाई 2। सिंपल सा बात है, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है ना। तो हम लोग cos भी अब प्रूफ कर चुके हैं। आगे हमारा क्या है जी, आगे को विचित्र प्राणी है जिसको आपको देख के साथ लगेगा ओ माय गॉड, एक nx डेरिवेटिव निकाला जा सकता है क्या? लेकिन हाँ, निकाला जा सकता है। क्या है वो विचित्र प्राणी, मिलते हैं। ओके साहब, आगे देखते हैं। आगे है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। खत्म नहीं, इसमें अगर मल्टीप्लाई हो अगर साइन bx प्लस c को, इस फंक्शन को आप ध्यान से समझो। e का पावर, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो इस बार जो हमारा y है वो क्या है, इसका फार्मूला भी हमको याद रखे हैं क्योंकि यह बहुत मज़ा आता है, ये अच्छा है। e टू द पावर x, e टू द पावर n। ठीक है, और नहीं, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसको अगर रूट से हटा दो तो इसको लिखो n/2। ठीक है ना। और इसका साइन बहुत आसान है, याद हो जाएगा, है ना। bx प्लस सी और प्लस tan इनवर्स by है ना, tan इनवर्स by। ये खूबसूरत सा फार्मूला है ना। देखने में थोड़ा सा डरावना है, डरावना घंटा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो ये सब तो बच्चा है। ठीक है ना। चलो खैर कोई नहीं, अपना अपना। तो y अपना क्या है, e टू द पावर x साइन bx प्लस सी। ठीक है ना। तो भाई साहब इसका आप डेरिवेटिव निकालो। तो y1 आप क्या लिखोगे, सिंपल सा आप लोग को लिखना है। आप इसको लिखोगे ना, e टू द पावर x, साइन को लिखोगे cos bx प्लस सी, और अब यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन bx प्लस सी, और e टू द पावर x को, e टू द पावर x, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमको महसूस हो रहा है। हाँ बच्चा जी, यहाँ पे b छूटा है चैन रूल से। ठीक है ना। चैन रूल लगाते समय कभी कभी भूल ही हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको बहुत ही प्यार से सजा लेते हैं कुछ अच्छा सा, है ना। ऐसा फॉर्म देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ जी, तो क्या करते हैं ना, एगो बच्चा वाला काम करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है। तो और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये आपस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम मान लेते हैं कि साइन अल्फा बराबर, ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि साइन अल्फा बराबर b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आप लोगों को कोनो दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर माइनस इतना, तो आप कहेंगे अच्छा ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई ए, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस क्या लिखता है यार, टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है ना, टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। तो इससे हुआ क्या भाई, क्या चमत्कार हुआ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ई हो गया कॉस अल्फा, सॉरी चलो कॉस ए इंटू चाहे साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ई क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो एक बार लिखिए देते हैं चलो। तो ई टू द पावर एक्स तो दोनों में कॉमन है, इसको चलो जो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन है और बाहर बैठा हुआ हमारा भाई साहब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अंदर में जो है महानुभाव ई है कॉस बी एक्स प्लस सी, इसको तो हम लोग मान चुके हैं साइन अल्फा, और प्लस क्या साइन बी एक्स प्लस सी, और ये अपना क्या है कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो ई टू द पावर एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया साइन क्या चीज़ भाई, साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस अल्फा, ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी अल्फा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एन tan इनवर्स होता है, एन tan इनवर्स बी बाई ए, ठीक है ना, एन tan इनवर्स बी बाई ए, खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे, ठीक है। अब देखो अब y2 की बात करते हैं। अब सोचो ई अपना कांस्टेंट है तो ई तो बाहर आराम करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ई टू द पावर एक साइन बी एक्स प्लस अल्फा, मतलब इसमें इसका जो डेरिवेटिव हम लोग निकाले हैं और इसका जो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, इसमें थीटे के ना फर्क है भाई, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो इहो अंदर जो बतवा है वो तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इंटू अल्फा, थीटा अलग है, ठीक है ना, थीटा अलग है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि हमारा जो अगला आएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अगला में इसका स्क्वायर माने एगो और ही आएगा, एगो और ही आएगा, ठीक। और ई टू द पावर एक्स ऐसा ही बाहर रहेगा, ई टू द पावर एक्स ऐसा ही बाहर रहेगा। और जैसे यहाँ पे थीटा में अल्फा जुड़ा था, जैसे हमारा यहाँ पे इस थीटा में अल्फा जुड़ा था, अब हमारे इस थीटा में क्या जुड़ेगा, अल्फा, ठीक। तो ये अपना बी एक्स प्लस सी और प्लस 2 अल्फा, देखो आपको कितना स्मार्ट तरीके से प्रूफ करवाएं, ठीक है ना। बस आप अपना जादू चलाएंगे क्या चीज़ में, मतलब अपना इन्हें डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से ऑब्जर्वेशन भाई साहब आएंगे, तो इसमें भी ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स तो लिख दो यार ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसमें देखो अगर इसमें y1 था तो एगो रूट था, y2 था तो 2 गो रूट हो गया, माने स्क्वायर हो गया, तो y है ना तो n गो रूट हो जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या, n तो पावर था, रूट के बदले में 1/2 तो मल्टीप्लाई कर दिए तो n/2 आता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो ये सब आप तेज हो, ठीक है ना। और ई अच्छा साइन खा गया कारे, यहाँ पे साइन लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो साइन बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन अल्फा, अल्फा हमारा क्या है tan इनवर्स बी बाई ए, बोलो समझ में आया, ठीक है जी। तो हो गया, प्रूव हो गया। अब हमारा अंतिम और बचा हुआ है जी, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके गरीबी है बबुआ, इसीलिए बोर्ड है, नहीं तो डिजिटल रहता। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो कौन सा दिन होगा जब हम होंगे कामयाब। चलो नौमा, हम लोग अपने नौमा फार्मूले की तरफ अपना रुख जमाते हैं। तो ई टू द पावर एक्स, और इस पहले साइन का टेलर था, अब कॉस का लगता है, तो कॉस बी एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ साइन आता है वहाँ कॉस ऐवे करता है, गधाई दोनों लंगटिया यार है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो y बराबर है ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये अपना है y बराबर, ठीक है जी। तो y1 बराबर क्या होगा, तो पहले को बाहर निकालो और इसको मारो, कॉस को तो माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, कुछ छूट रहा है क्या, b, चलो अगला में हो जाएगा प्लस, कॉस बाहर आएगा बी एक्स प्लस सी,
और e टू द पावर x का e टू द पावर x कुछ छूट रहा है क्या, a। ठीक, फिर से पुराना वाला अपना तरीका अपनाएंगे और b के नीचे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a के नीचे भी लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई आप लोग करेगा किससे, आप उन लोग मल्टीप्लाई करेगा, अगर भाग किया है जितना से उतने ना, तब ना कट कुट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ मेहनत कर लिए, उसके बाद फिर से अपना पुराना वाला तरीका, साइन अल्फा को कितना मान लो, b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस अल्फा बराबर अपना क्या हो जाएगा, a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो tan उसी प्रकार अल्फा बराबर, हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, tan इनवर्स b बाई है। ठीक है, अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई है। अच्छा, तो बस हमारा जो है e टू द पावर x तो बाहर है, जो कॉमन टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको भी बाहर है, अंदर कौन कौन हलचल मचा रहा है, देखो साइन बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग क्या मान लिए, साइन अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस अल्फा। क्या आप लोग को फार्मूला याद है, कॉस इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन इंटू साइन भी क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, e टू द पावर x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अपना हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी इतना प्लस इतना, यानी बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। अरे हाँ ना बोली यार, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो y1 हो गया, अब हम लोग y2 देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर से आपको हम गौर फरमाइए, यहाँ पे देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकलेगा, अंदर हमको डिफरेंशिएट किसको करना है, e टू द पावर x और cos थीटा को। देखो हम लोग अभी क्या किए हैं, e टू द पावर x cos थीटा को डिफरेंस, थीटा चेंज है भाई, तो हमको बस जो मान आएगा उसमें थीटे ना चेंज करना है यहाँ पे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, y1 था तो एगो आया, तो y2 था तो एहन एगो और आएगा, तो एहन एहन गुना होकर कितना हो जाएगा, 2 गो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो e टू द पावर x सम में आ रहा है तो इसमें भी आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस जो थीटा था, अब थीटा कितना है, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, इसमें क्या जुटता है, देखो ये थीटा था तो क्या जुटा, अल्फा, तो ई भी जो थीटा है उसमें क्या जुड़ेगा, अल्फा, तो अल्फा अल्फा मिलकर हो जाएगा 2 अल्फा। अब हम लोग चलेंगे अपने ऑब्जर्वेशन की तरफ, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको मिटाते हैं और फाइनली ऑब्जर्वेशन देखते रहे। y1 नहीं ना मिटा दिया, अरे y1 मिटा दिया क्या, नहीं मिटाए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ना पुनः y1, अच्छी बात है। हो, तो अब हम लोग देखते हैं अपना yn। ठीक है, अब देखो एगो था तो एगो ई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 गो था तो एस स्क्वायर, तो एन था तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर एन। ठीक है, e टू द पावर x सम में है तो इसमें भी e टू द पावर x हो जाएगा, और cos सम में था तो cos, bx प्लस c सम में था तो सब, एगो डेरिवेटिव किया तो एगो अल्फा या 2 गो किए तो 2 गो अल्फा है, n गो करेंगे तो n गो अल्फा आएगा, अल्फा बराबर कितना है, tan इनवर्स b बाई a। बोलो सारी चीज यहाँ इस वीडियो में क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ, लेबनिज़ थ्योरम ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। मतलब अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, कोई 2 फंक्शन, दुनिया का कोई भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो उसका अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे और बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।